अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे रिसेंटली रिगार्डिंग यूसेट टेस्ट और CSE टेस्ट के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है डिटेल में कि क्या है CSE टेस्ट और क्या है CSE स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप फर्स्ट वो वीडियो देखें, सेकेंडली इस वीडियो पे जंप करें। सो HEC ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर ली है। मैं काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई इसलिए भी नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो मैं पहले वेट कर रही थी कि एक दफ़ा मेरे पास सारी चीज़ें गैदर हो जाए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से इस बारे में बता सकूं, ठीक है, रिगार्डिंग दिस टेस्ट और क्या। सो बहुत सबसे पहले जो क्वेश्चन, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जो लास्ट ईयर का जो टेस्ट था यूसेट का, लास्ट ईयर का टेस्ट जो था डेडलाइन थी 15 दिसंबर की, और इस दफ़ा अगर इन्होंने अनाउंसमेंट कर ली तो जो टेस्ट है वो 7 दिसंबर को हो। तो ये इशू बहुत आ रहा था रिगार्डिंग एवरीवन टेक्सटिंग मी अबाउट दिस। सो आई टोल्ड एवरीवन गाइस प्लीज़ रिलैक्स, HEC कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है। वो ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ही देना चाहती है, तो दे विल फाइंड सम सॉल्यूशन फॉर इट। सो अनाउंसमेंट आ गई ऑलरेडी। सो द अनाउंसमेंट इज़ दैट कि अगर आपने टेस्ट 7 दिसंबर को दिया है तो इट्स स्टिल वैलिड फॉर CSE टेस्ट, इज़ स्टिल वैलिड फॉर CSE स्कॉलरशिप गाइस। सो डोंट वरी, अगर आपका टेस्ट 7 दिसंबर को है तो डोंट वरी, आप स्टिल एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। उन्होंने HEC ने अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ को मेंशन किया है। And what is the deadline? It's I told its deadline is most probably on January 5, Monday. So on January 5 is a deadline for this portal. So you need to apply before January 5, 2026. ये बात याद रखिएगा. Now you still have almost like 2 months. Prepare your documents, like प्रिपेयर एवरीथिंग, ताकि जब आप अप्लाई कर तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ आपकी मिसिंग ना हो, ठीक है। सेकेंडली अब आते हैं दूसरी बात पे। HEC ने आपको नॉमिनेट करना है यूसेट की टेस्ट के बेस पे, ठीक है, ये लाजमी एक चीज़ है। बट द सेकेंड थिंग, CSE ने आपको नॉमिनेट करना है CSE टेस्ट के बेस पे। समझ आ रही है आपको बात। सो दिस ईयर आपको 2 टेस्ट देने हैं। पहला आपने टेस्ट देना है यूसेट का टेस्ट देना है। यूसेट का टेस्ट अगर आप CSE टाइप A के थ्रू अप्लाई करें, टाइप A जो है वो किसके अंडर आता है, HEC के, हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर आता है। सो आपने टाइप A का जो टेस्ट, अगर टाइप A के थ्रू आपने इस सर्कल को आपने फॉलो करना है तो आपको यूसेट का टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप टाइप B के स्टूडेंट हैं या लेट्स सपोज टाइप C के स्टूडेंट हैं तो आपको यूसेट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ये क्लियर हो गई यूसेट टेस्ट के रिगार्डिंग। अब आते हैं CSE A टेस्ट के रिगार्डिंग बात। अगर आपने CSE A टेस्ट के रिगार्डिंग बात आ रही है तो यहाँ पे आपने जो टेस्ट देना है वो सिर्फ HEC वालों ने नहीं देना, बल्कि CSE टाइप B वालों ने भी देना है। HEC ने मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि ये जो टेस्ट है मैंडेटरी है CSE टाइप A के थ्रू, टाइप B के थ्रू, टाइप C के थ्रू। टाइप B ये होता है कि आपने खुद ही अप्लाई करना होता है, इसमें कोई HEC की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन स्टिल यू नीड टू गो थ्रू द टेस्ट CSE टाइप A टेस्ट। गॉट इट। सो एक यूसेट टेस्ट है, एक CSE A टेस्ट है। आई होप कि मेरी बात कंफ्यूज ना हो जाए आप ना, मतलब मेरी बातों से। सो जो किसी भी आपने टाइप A, टाइप B, टाइप C के थ्रू अप्लाई करना है तो आपने CSE A का टेस्ट देना है। बट टाइप B एंड टाइप C के थ्रू अप्लाई करना है तो आपने यूसेट का टेस्ट नहीं देना। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग। अभी हो गई ये बात। नाउ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस थिंग, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को चाइनीज़ नहीं आती। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में है या कोई भी किसी और भी फॉरेन कंट्री में उनको चाइनीज़ नहीं आती। सो देर इज़ अ टेस्ट, लाइक देर इज़ अ टेस्ट CSE टाइप A का जो टेस्ट है उसमें यह है कि आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड अगला जो एक है चाइनीज़ का टेस्ट देना है। सो इस टेस्ट का इनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है, चाइनीज़ क्या करेंगे। सो ये जो चाइनीज़ वाला पार्ट है ना, लिटरली आई एम कन्फ्यूज टू, क्योंकि अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आई डोंट नो। वी नीड टू वेट अंटिल फर्दर नोटिस, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि ये बेसिक है, माइट बी नॉट डिफ़िकल्ट बट स्टिल बेसिक है, तो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती ये वाली चीज़, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री
एंड मैथ जो है, ये मैथ तो कंपलसरी है। फिज़िक्स केमिस्ट्री अगर आपने कोई मेडिकल साइंस या कोई ऐसे साइंस सब्जेक्ट्स में जाना है तो यू नीड टू गो थ्रू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। एंड बायो वाला पार्ट अभी तक इन्होंने कोई हमें बताया नहीं कि बायो वाला पार्ट आपने देना है नहीं देना, क्योंकि ये इस साल न्यू आया तो बहुत सारी चीज़ें पता चलते चलते भी टाइम लगेगा, ठीक है। पहले ये टेस्ट नहीं था तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो इसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, और जितना मेरे पास नॉलेज है आई विल ट्राई टू शेयर विद यू गाइस। सो बात ये है कि जो टेस्ट है इसमें जो सिलेबस का आई ऑलरेडी फाइंड सम इंफॉर्मेशन, तो मैं ऐसे करूँगी जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैं लिख लूँगी ताकि आपको ना थोड़ी कन्फ्यूजन कम हो जाए कि भाई कि क्या इशू है। और बहुत सारे लोग मुझसे लिंक का पूछ रहे थे कि CSE की वेबसाइट का लिंक। अगर आप HEC की वेबसाइट पे जाते हैं ना, HEC में आपने अकाउंट बनाया, अपना अकाउंट बना के लॉग इन करना है वट एवर, एंड देन व्हेन यू सर्च रिगार्डिंग लाइक स्कॉलरशिप्स, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे जहाँ पे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी सब कुछ लिखा है, वहाँ पे CSE का लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप एकदम आपको मिल जाएगा। बट आई विल ट्राई टू फाइंड लिंक फॉर यू ऑल गाइज, ताकि आप को ईजी हो जाए, ठीक है। सो अभी जो टेस्ट है उसके बारे में भी बताती हूँ। फाउंडेशन सब्जेक्ट जो है वो है मैथ है, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी है। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ऑप्शनल है। सो आई एम रीडिंग इट फ्रॉम माई आईपैड, सॉरी। सो लेट्स गो थ्रू इट। सो जो चाइनीज़ है ये है डिपेंड करता है, ठीक है, एंड इट्स डिपेंड ऑन, आई डोंट नो लाइक इज़ इट you need to do it or no, I'm not sure about it. So just wait until further notice, or maybe prepare for the basics. Like basic कहाँ से पढ़ेंगे? YouTube, Google, whatever, like you have available stuff, just go for it. So it's conducted Chinese and last for 90 minutes and 100 optionals होंगे चाइनीज़ के लिए, ठीक है। अब जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ है, इसमें ऑप्शन है लाइक आप आइदर चाइनीज़ में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश में। ऑब्वियसली वी विल गो थ्रू द इंग्लिश, हम इंग्लिश में देंगे क्योंकि हमें चाइनीज़ तो आती नहीं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके मेजर पे, ठीक है, आपने मेजर किस चीज़ में लेना है। सो ये चीज़ है। बाकी लेट मी वेट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। सो मैथमेटिक्स का सिलेबस रफली जो आपका हाई स्कूल वाला है वही होगा, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री और प्री कैलकुलस होगा, ठीक है। फिजिक्स में मैकेनिक, ऑप्टिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। अगर आपका जो है FSC या मैट्रिक अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इट्स नॉट दैट टिपिकल, आई एम श्योर, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है चाइना में आके रिसेंटली, इवन 1 ईयर आफ्टर MBBS, जब इन्होंने 1 ईयर अपना लैंग्वेज ईयर किया था उसके बाद उन्होंने ये टेस्ट दिया था, एंड आई आस्क्ड फ्रॉम देम, दे सेड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल होगा इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डोंट हैव इनफ नॉलेज, सो परेशान मत हो, ये बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बाकी है जो केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होगा, तो इट्स डिपेंड, ओके। सो ये अगर आपका जो प्रीवियस नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। Guys, I will share the link for all the guidance. I don't know, can you see it from here? So I will share in comment section के जो गाइडलाइन क्या है उधर, वहाँ पे सारी एग्ज़ाम डेट लिखी हुई, रजिस्ट्रेशन, टेस्ट के बारे में, सब्जेक्ट, फीस और प्रिपरेशन। सो दिस थिंग यू नीड टू नो। सो इसकी फ़ीस भी है, आई रीड इट, इट्स 400 RMB। 100 RMB इज़ इक्वल टू अराउंड 4000। सो इसका जो टेस्ट का जो फ़ी होगा अराउंड, अगर 16,000, अराउंड 20,000 अपने माइंड पे रखें इस टेस्ट। इसमें आपने फ़ी भी देनी है। और जो फ़र्स्ट टेस्ट होगा वो कब होगा? फ़र्स्ट टेस्ट होगा 21 दिसंबर को होगा, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन है नवंबर में होगी, ठीक है। एंड देन 5 एग्ज़ाम सेक्शन एक्चुअली जनवरी, मार्च, मई, जून, दिसंबर तक ये होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये मैंडेटरी है, ठीक है। इवन आपने टाइप A, टाइप B, टाइप C किसके थ्रू करना है, ये अभी इस साल सिर्फ बैचलर्स वालों के लिए, मास्टर्स वालों के लिए नहीं है। मास्टर्स और मे बी PhD के लिए नेक्स्ट ईयर हो सकता है। ओके, सो जो मैथ पार्ट है उसमें जो है ड्यूरेशन 60 मिनट का है, 48 MCQs है, एंड ये मैंडेटरी है, लाइक इसका ऑप्शन नहीं है, ये आपने एग्ज़ाम मस्ट देना है मैथ का। फिज़िक्स का जो है वो 60 मिनट का है, 48 MCQ से, ऑप्शनल है, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए। केमिस्ट्री का भी यही सीन है, 48 MCQ है, 60 मिनट है और ऑप्शनल है। और चाइनीज़ का ये है कि चाइनीज़ का इन्होंने दिया हुआ 90 मिनट का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपने चाइनीज़ का एग्ज़ाम चाइनीज़ में देना है। बट मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आप इसमें ऑप्शन है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, चाइनीज़ में भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग इंग्लिश में देंगे। तो
मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। सो पहले ऐसे होता था कि हमें पहले चाइनीज़ नहीं आती तो एक साल की हमें चाइनीज़ पढ़ाते थे, तो अभी भी एक साल हमें चाइनीज़ पढ़ाएंगे जब हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। डोंट वरी अबाउट इट, वेट अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन